सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ 9 जंतुओं में जनन, इसके अगले टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा निषेचन, जिसे हम इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। तो ध्यान दीजिए, जनन जिसमें हमने पढ़ा था कि अपने समान संतति उत्पन्न करना, कोई भी जीव क्या करता है? अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है। तो संतति उत्पन्न करने का सबसे पहला चरण जो है वो है आपका निषेचन। तो निषेचन के दौरान होता क्या कि जब शुक्राणु कौन सा युग्मक है? नर युग्मक। अंडाणु कौन सा युग्मक है? मादा युग्मक। तो जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। तो यहाँ पर एक शुक्राणु का मतलब अंडाणु के साथ संलयित होना है, क्योंकि लाखों करोड़ों शुक्राणु जो है वो अंडाणु से संलयित होने के लिए मादा की योनि की सहायता से गर्भाशय में प्रवेश करते हुए वो अंडवाहिनी में जाकर अंडाणु के साथ संलयित होने की क्रिया करते हैं। लेकिन उनमें से एक ही शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निषेचन किसे कहते हैं? तो शुक्राणु और अंडाणुओं के संलयित होने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। और निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, और एक होकर जिस का निर्माण करते हैं उसे युग्मनज कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, युग्मनज किसे कहते हैं? तो युग्मनज वो कह सकते हैं अवस्था है या जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित होकर जिस स्टेप का वो फॉर्मेशन करते हैं, जिस संरचना का निर्माण करते हैं, उस संरचना को हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार। तो देखो यहाँ पर आपके सामने चित्र में 3 शुक्राणु दे रखे, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये जो 3 शुक्राणु, इन 3 शुक्राणु में से सबसे पहले जो शुक्राणु अंडाणु की भित्ति से संपर्क में आएगा, अंडाणु की भित्ति के संपर्क में आएगा, तो वो शुक्राणु सबसे पहले अंडाणु के साथ संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करेगा। जैसे 3 शुक्राणु में से देख सकते हो आप, ये एक शुक्राणु अंडाणु की भित्ति में गया, तो ये अंडाणु की भित्ति में जाकर अंडाणु के साथ क्या करेगा? संलयित होकर निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। बाकी के जो ये शुक्राणु आपको दिखाई दे रहे, ये शुक्राणु के जो भाग है वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं शुक्राणु संलयित होकर अंडाणु के साथ शुक्राणु संलयित होकर क्या बनाता है? एक युग्मनज बनाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संलयित केंद्रक। तो केंद्रक ये युग्मनज बना है, और युग्मनज जो है वो शुक्राणु और अंडाणु के संलयित होने से बनता है। वो एक कोशिका है। अब ये एक कोशिका में लगातार विभाजन होगा, और विभाजन होने से क्या बनेगा? नए जीव का निर्माण होगा। आके आपको पता थी कि एक युग्मनज एक नए व्यष्टि का प्रारंभ करता है। युग्मनज जो है वो आगे जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा एक नए जीव का निर्माण करता है। एक कोशिका, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस प्रकार लगातार कोशिकाओं विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु नर के शुक्राणु का संयोजन होता है, अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से, क्योंकि जब जीव का निर्माण होता है तो जीव का निर्माण में भाग कौन कौन ले रहे हैं? माता और पिता। तो माता से अंडाणु और पिता से शुक्राणु। तो अंडाणु जो जीन के लक्षण लेके आए वो लक्षण आपको शिशु में दिखेंगे माता के। जो लक्षण पिता से शुक्राणु जीन के लक्षणों को लेके आया वो लक्षण आपको पुत्र में पिता के दिखेंगे। तो इस प्रकार पुत्र जो या पुत्री जो उत्पन्न हुआ है, या पुत्र जिसका निर्माण हुआ है, संतति जिसका निर्माण हुआ, उस संतति में जो लक्षण है वो लक्षण अपने माता और पिता से दिखाई देते हैं, क्योंकि माता पिता से ही जीन द्वारा लक्षणों को लाया जाता है। लक्षण अपने अपने पिता से वंशागत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें से कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिता से। अक्सर हम जब भी किसी जीव का निर्माण होता है, जब भी कोई संतति बनती है, तो संतति बनने की, यानी जब शिशु का जन्म होता है, शिशु के जन्म होने के कुछ महीनों के अंतराल में हम क्या करते हैं? महीनों के बाद कि हम उसकी पहचान करते हैं कि भाई इसका चेहरा उसके पिता जैसा, उसकी नाक उसके माता जैसी, उसका जो कान है उसके पिता जैसा है। तो ये इस प्रकार उसकी लंबाई जो उसके पिता जैसी है, उसका रंग अपनी माता जैसा है। तो इस प्रकार के जो लक्षण हम तुलना करते हैं बच्चों से माता पिता की, तो वही लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अब आंतरिक निषेचन की यदि अपन बात करें तो आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, इनमें से कौन सा लक्षण माता पिता। अब आंतरिक निषेचन की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है। अभी आंतरिक निषेचन का मतलब क्या होता है? तो जब भी निषेचन की प्रक्रिया किसी भी जीव के शरीर में संपन्न होती है, यानी जब भी नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु संलयित होने पर जो युग्मनज बनता है, वो प्रक्रिया यदि किसके अंदर
शरीर के अंदर संपन्न होती है उस निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। और मानव में कौन सा निषेचन पाया जाता है? आंतरिक निषेचन। मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी आदि में अनेक जंतुओं में कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन, जिसमें शुक्राणु अंडाणु का संलयन जो है वो मादा शरीर के भीतर होता है। क्या आपने परकनली शिशु के विषय में सुना है? तो देखो, बुझो और पहले अपने अध्यापक के एक बार कक्षा में बताया कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। अंडवाहिनी से ही अंडाशय निकलते हैं, अंडाणु निकलते हैं। तो अंडाशय से अंडाणु जिस नलिका से होकर गुजरते हैं उसे अंडवाहिनी कहते हैं, और अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब कई कई स्त्रियों में अंडवाहिनी क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है, अंडवाहिनी बंद हो जाती है, अंडवाहिनी किसी न किसी कारण क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। अब अवरुद्ध होने के कारण वहां से अंडाशय से अंडाणु नहीं निकल पाएंगे। अंडाणु निकल भी गए तो शुक्राणु के साथ उनका संपर्क नहीं हो पाएगा, और संपर्क नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो जीव का निर्माण नहीं होगा। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है? ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण, शुक्राणु मार्ग कौन सा? अंडवाहिनी, ये अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित मात्रा में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं डॉक्टर? पिता से शुक्राणु लेते हैं, मादा से अंडाणु लेके, और उसको उचित विलयन के अंदर, उचित टेम्परेचर के अंदर, उचित तापमान के अंदर उन शुक्राणु और अंडाणु को एक परख नली के अंदर रखते हैं, और परख नली के अंदर रखकर उसका क्या करवाते हैं? निषेचन कहलाता है, जिसे आईवीएफ या इन विट्रो निषेचन, इन विट्रो निषेचन, जिसमें शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन करवाया जाता है। आईवीएफ का पूरा नाम पूछ ले आपको तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हिंदी में बोले तो इन विट्रो निषेचन होता है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग, ये अपन ने पढ़ लिया अभी। उसके बाद बात करते हैं, अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। किसके अंदर? परक नली के अंदर, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो ध्यान रखना, नर से शुक्राणु, मादा से अंडाणु, इन दोनों का संलयन परक नली के अंदर किया जाता है। सप्ताह भर, निषेचन होने के सप्ताह भर बाद भी उसको परक नली में विकसित होने दिया जाता है। उसके बाद मादा की गर्भाशय में उसको रोपित कर दिया जाता है, उसका, जिसके बाद उसका संपूर्ण विकास मादा की गर्भाशय में ही होता है। फिर बात करते हैं इसमें, जिसके पश्चात उसके माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है। शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक को परकनली शिशु कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? वो तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। ये एक मिथ्या नाम है कि क्योंकि शिशु का विकास परकनली में नहीं होता है। तो परकनली शिशु बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है परकनली में शिशु का विकास होता है। शिशु का विकास तो गर्भाशय में ही होगा, लेकिन परकनली में उसका निषेचन द्वारा युग्मनज बना, इसलिए इसे परकनली शिशु के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड, गर्भकारी निषेचन किसे कहते हैं, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है समझिए। धन्यवाद।